वेलकम टू ग्रो सोशियोलॉजी। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अपना सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद इमाइल दुर्खिम का जो ब्राइफ में था वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे जो हमने इमाइल दुर्खिम का ब्राइफ में पढ़े हैं, उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की। सामाजिक तथ्य दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। दुर्खिम ने कहा कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो मनुष्य के विचार करने, उसके व्यवहार करने और उसके अभिव्यक्ति के तरीके या पक्ष हैं। और उन्होंने बताया कि जो भी हमारी भावना है, हमारी जो सोच है, हमारे कार्य हैं, सभी चेतना के बाद सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि चेतना आने के बाद वो कैसे हो जाएंगे, वो एक्सटर्नल हो जाते हैं चेतना आने के पश्चात। इसीलिए हम उन्हें सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रखते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल या फिर जैविकीय तथ्यों से अलग माना है। उन्होंने उसी प्रकार सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया है जिस प्रकार विज्ञान जो है वो वस्तु या तथ्यों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों का भी अध्ययन किया है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की 3 विशेषताएं बताई हैं: बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। अगर हम बात करें बाह्यता की, तो बाह्यता का मतलब एक्सटर्नल मीन्स उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक तथ्य का अस्तित्व जो है वो व्यक्ति से बाहर होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कानून को ले सकते हैं। कानून जो है वो व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, उसमें उसकी इच्छा नहीं होती, या फिर जन्म से व्यक्ति की इच्छा पर आधारित कानून नहीं होता। कानून सबके लिए समान है और व्यक्ति पर वो आरोपित किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी बाह्यता। नंबर 2 है हमारी बाध्यता। अगर हम बाध्यता की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक तथ्यों के अनुरूप दूसरी विशेषता सामाजिक तथ्य की दुर्खिम ने बाध्यता को बताया। बाध्यता मीन्स प्रेशर। दुर्खिम ने बताया कि प्रत्येक जो व्यक्ति है सामाजिक तथ्यों के अनुरूप उसने व्यवहार करना है, उसके लिए वह बाध्य है, यानी कि उस पर दबाव बनाया जाता है कि उसे सामाजिक तथ्यों के अनुरूप ही अपना बिहेव करना है। जैसे कि प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं और कानून भी समाज का एक नियम है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना है। अगर वह नहीं कानून का पालन करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक तथ्य के अनुरूप ही व्यवहार करना है। तीसरी विशेषता उन्होंने सामान्यता को बताया है। सामान्यता मतलब सामाजिक तथ्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति पर वो लागू होगी और दूसरे को उससे स्वतंत्रता है, वो प्रत्येक व्यक्ति पर इक्वली लागू होगी। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के 2 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार उन्होंने सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा प्रकार रोगात्मक या फिर असामान्य सामाजिक तथ्य को बताया है। अगर हम बात करें सामान्य सामाजिक तथ्य की, तो सामान्य सामाजिक तथ्य हम उसे कहेंगे जो सामाजिक तथ्य समाज के लिए प्रकार्यात्मक होते हैं। प्रकार्यात्मक मतलब जैसे अगर हम बात करें अपराध की या हत्या की, तो वह एक निश्चित सीमा तक समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, सही है, क्योंकि ये दोनों समाज को एकता की शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा हो जाएगा रोगात्मक सामाजिक तथ्य। ये इसके अपोजिट हो जाएगा। जो सामाजिक तथ्य समाज के लिए प्रकार्यात्मक नहीं होते हैं उन्हें दुर्खिम ने असामान्य सामाजिक तथ्य कहा है। जैसे कि अगर हम बात करें हत्या और कानून की, तो वो एक समय तक ठीक है समाज के लिए, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो समाज के लिए असामान्य हो जाएगी।
हम उदाहरण के रूप में इन दोनों सामाजिक तथ्यों को समझते हैं। जैसे हम उदाहरण लें अपराध और हत्या का, तो जब तक यह समाज के लिए एक लिमिट में है, हत्या और अपराध, तब तक यह प्रकार्यात्मक है। लेकिन जैसे ही अपराध और हत्या एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाएंगे तो यह समाज की एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर देंगे। तब यह रोगात्मक या फिर असामान्य सामाजिक तथ्य बन जाएंगे। यानी कि तब तक हत्या और अपराध एक लिमिट में है तो ये एकता को बनाए रखता है, लेकिन जब ये अपनी लिमिट से ऊपर चले जाते हैं तो ये एकता को तोड़ने लगता है और समाज के लिए असामान्य रोगात्मक हो जाता है। तो यह था दुर्खीम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इससे रिलेटेड क्विज़ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर शाम को 7 बजे डेली होती है। तो अगर आपको करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।